क्या हारे रे रे ढोला मेरो खेला न गायो रे से कार भगत नहीं। आयो मेरे भैया आयो रे गोधन को खेलो ना मेरो। धीरे भैया ओ गोधन को खेलो ना मेरो नाना डोली नहीं खायो। रे 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 ढोला मेरो खेला न गायो रे से कार भगत नहीं। आयो रे गोधन को खेलो ना मेरो नाना डोली ने खायो रे। रानी इस प्रकार से रुदन मचाती है कि ढोला मेरो खेलन गयो शिकार भगत नहीं आयो। अरे गोदन को खिलौना मेरो नंदोली ने खायो। रानी अपने पुत्र की लाश को देख करके और उस महल में बड़ा बुदब से रुदन मचाती है कि कई वर्षों के बाद तो मुझे ये पुत्र मिला है, लेकिन यहाँ आकर भी और परमात्मा रूस गया। तो रानी किस तरह से रुदन मचाती है? कैसे मचाते मेरे भैया? रानी रोवे कैसे? रानी रोवे रोधन मचाए मेलन में मोसे खूब बनी। भैया मेरी छाती का कैसे? ओ मेरी काया का उड़ेरे नोनो टू के तेरे लोखी तेने झोला मकरी रोजी रोवे भाई रानी रोवे रोधन बचाए मेलन में मोसे खूब बड़ी। मेरी छाती का भाई मेरी काया का उड़ेरे नोनो टू तेरे लोखी तेने झोला मकरी। किस्या करूं भगवान आज मेरी किस्या पड़ेगी पार। राम जी किस्या पड़ेगी पार। भैया और किस्या करूं भगवान आज मेरी किस्या पड़ेगी पार। राम जी किस्या पड़ेगी पार। भैया और हे तेरे लोकी हे तेरे लोकी हे तेरे लोकी नाथ विदाता रूठ गयो करतार। रानी रोवे भाई रे रानी रोवे रोधन मचाए मेलन में मोसे खूब बड़ी। मेरी छाती का भाई मेरी काया का उड़र नोनो डूब तेरे लोकी तेने झोला मकरी। किस्या करूं भगवान आज मेरी किस्या पड़ेगी पार। अरे हे तेरे लोकी नाथ बताता रूठ गयो करतार। इस प्रकार से रानी रुदन मचाती है। सजन हो रानी बहुत भयंकर रुदन मचाती है। तो सजनों देखिए आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? अरे रानी के एकदम आवे धड़को भैया अरे रानी के एकदम आवे धड़को या जान कौन ने कर दियो कड़को भैया। अरे कया जान कौन ने कर दियो कड़को शीश उड़ायो भैया मुकू तो ढब सो लगे जनिया डाकण ने खायो भैया। अरे रानी गैया सिर डकराई भैया और अब तो बैठी हो जा बगड़ी ननदी जा रे भैया। अरे खासे गया घरन की आगी भैया अरे खासे गया घरन की आगी भैया। और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को खागी भैया। ओ एक लाल को खागी जाने को खेलो ना मेरो जाना डोली रे खायो रे 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 ढोला मेरो खेला रे गायो रे शिकार भगत नहीं आयो रे वो जाने को खेलो ना मेरो जाना डोली
एकदम आवे धड़को, अरे या जान कौन ने कर दियो कड़को शीश उड़ायो और मुंह को तो ढबेशो लगे जान या डाकन ने खायो। अरे रानी गैया सी डकराई और अब तो बैठी हो जा बगड़ी नंदी जार जगाई के खांसू गया घरन की आगी और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को खागी। प्यारे सज्जन हो रानी इस प्रकार से रुदन मचाती है। राजा जंगल से शिकार खेल करके आता है। सज्जन हो वो नौकर बड़ा चतुर चालाक था, मन में विचार करता है कि सत्यवती मुझसे पहले चली गई तो मेरी एक भी बात नहीं चलने वाली है, तो इससे पहले वो सत्यवती से पहले वो नौकर है और वो राजा से बतलाता है और रास्ते में राजा से कहता है, बोले महाराज तुम कैसी धर्म की भेंट बना करके महलों में ले आए हो, आज रात की टाइम और तुम्हारा इकलौता पुत्र को काट दिया। लेकिन राजा के विश्वास नहीं होता है। राजा मन में विचार करता है कि सारा संसार झूठ बोल सकता है लेकिन जो मेरा जंगल में गवाही देने वाला घोड़ा है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन दूत एक ऐसा होता है जो 100 फुकन से अरे गीले में भी आग लगा देता है। तो सज्जनों वो दूत की बातों में राजा आकर के और निर्दोषी घोड़ा को राजा पीट करके और आगे बियाबान जंगल को हाक देता है। क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया, और गोला को छटकार चलो जब भूप मेल में जावे भैया और देखो पति को रानी वाकी गैया सिर डके भैया फांसे लायो गया घरन की सोत मेल में आगी भैया और डोला पेड़ डोला रे डोला तेरी भैया और डोला तेरी भेड़ धर्म की मेरा सुत को भैया डोला तेरी भेड़ धर्म की मेरा सुत को खागी 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 रे लोरी सोत सासू का याद डोला में खागी 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 रे लोरी सोत सासू का याद डोला में तोरी देखो 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 रे भरे तार महलन में सुत की लाश पड़ी देखो 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 रे भरे तार महलन में सुत की लाश पड़ी। घासू लायो गया घरन की सौत महल में आगी, अरे ढोला तेरी भेड़ धर्म की मेरा सुत को खागी। लेकिन सज्जन हो फिर भी राजा के विश्वास नहीं होता है और मन में विचार करता है कि सारा संसार झूठ बोल सकता है। लेकिन सज्जन हो एकदम से राजा भीतर महल में जाता है और इधर वो धर्म की भेड़ के मुंह के खून लग रहा था। उन खूनों को देख करके और राजा के 100% विश्वास पैदा हो जाता है कि ये धर्म की भेड़ ने और मेरे पुत्र को मारा है, इसी ने काटा है। लेकिन सज्जन हो अब यहाँ रोमांचक कथा हो जाती है। किस लिए कि राजा और रानी उस बच्चा को मोट में बांध देते हैं। मोट में बांध करके और वो धर्म की भेड़ है उसके सिर पर रख करके और यहाँ से देश निकाला बियाबान जंगल का दे देते हैं। अब सज्जनों हो बियाबान जंगल में धर्म की भेड़ जाती है और भगवान त्रिलोकीनाथ संत का रूप धर के संत का भेष धर के उस जंगल में आता है। एक आश्रम भी बनाता है और वो रोती रोती सत्यवती कैसे वो आश्रम पे पहुंचती है और कैसे भगवान उनका भेद खोलते हैं। कैसे खोलते हैं मेरे भैया, अरे कयाची बात बड़ी अनहोती भैया अरे कतेरिया जावे रोती रोती कैसे भैया, अरे कवाने घणो घणो दुख पायो भैया और दीन बंद भगवान बनी में साधु बन के आयो भैया, अरे कमाया ईश्वर ने फैलाई भैया अरे कबन में कुटिया एक भैया, अरे कजे पे भजन करे बैरागी भैया और रोती रोती सतवंती फिर बाई कुटिया पे आगे भैया, अरे कैसे बोले संत भिखारी भैया अरे कन्या से पहला हट हत्यारी भैया, अरे कन्या से पहला हट हत्यारी कहाँ से आगी भैया और दया धर्म नहीं तेरे कोई का तो एक लाल को आगे भैया, एक लाल को खागी रे वो दान को खेलो ना मेर चलो लीने गायो रे ढोला मेरो खेला न गायो रे घर भगत नहीं आयो रे वो दान को खेलो ना मेर साड़ा दो लीने खायो रे। क्या होता है सज्जन हो इधर क्या
पाछी बात बनी अण होती अरे तिरिया जावे रोती रोती बाने घणो घणो दुख पायो और दीन बंद भगवान बनी में साधु बन के आयो के माया ईश्वर ने फैलाई अरे वन में कुटिया एक बनाई जे पे भजन करे बैरागी और रोती रोती सतपति फिर बाई कुटिया पे आगी के ऐसे बोले संत भिखारी अरे न्यासू पहला हट हत्यारी खांसू हागी और दया धर्म नहीं तेरे कोई का एक लाल को खागी तिरिया बोली बाबा तुम पाखंडी सो लागे और धरो बात को ध्यान मोटिया धरी तुम्हारे आगे कि मेरो झूठो नाम लगायो और भिन्न भिन्न कर खोल बताओ छोरो गुण ने खायो लेकिन सज्जनों वो परमात्मा रूपी संत है किस प्रकार से भेद खोलता है सा रोती रोती सत्यवती सारी घटनाओं को संत बाबा को बता देती है लेकिन रोती रोती कहती है और वो संत बाबा क्या कहता है क्या कहता मेरे भैया आहे रे याकू धर दे कुटिया में सतवंती आछा कोना में कैसे संत बाबा कहता है ये मोट को तो अंदर रखे और ये परमात्मा का बैठ के धूना पे भजन कर लेकिन सज्जनों संत बाबा क्या कहता है क्या कहता मेरे भैया कि याकू धर दे कुटिया में सतवंती आछा कोना में कैसे कैसे मेरे भैया और माला फेरा जहारी की बैठी धूना पे याको धर दे कुटिया में सतवंती आछा कोना पे माला फेरा जहारी की बैठी धूना पे याको धर दे कुटिया में सतवंती आछा कोना पे माला फेरा जहारी की बैठी धूना पे कैया को धर दे कुटिया में सतवंती आछा कोना में अरे माला फेरा जा हरि की बैठी धूना पे संत बाबा उसको रोती हुई को शरण में लेता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है संत बाबा परमात्मा रूपी एक बोर्ड लेता है और उस बोर्ड में लिखता है कि कोडियों का कोड मिटे और पापियों का पाप कटे ऐसे लिख करके मेन गेट होता है जो दरवाजे पे उस बोर्ड को टांक देता है। अब चंद्रबान जो परदेश कमाने के लिए गया था वो परदेश कमा करके उसी रास्ता में होकर के आता है और उस बोर्ड को पढ़ लेता है और बोर्ड को पढ़ के और अपने घर को जाता है लेकिन रोती रोती सत्यवती और संत बाबा से क्या कहती है क्या कहते मेरे बेटा हाँ रे 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 तेरी आओ भजन करे वो दिन रात भेद सब खोल मेरा भैया खोले रे वो फेरा खावालो बलम मेरो कैसे ओ फेरा खावालो बलम मेरो परदेशन में ही ढोल भजन करे दिन रात भेद सब खोल है अरे फेरा खावाड़ो बलम मेरो परदेशन में ही डोल है परदेश कमा करके उसी रास्ता में आ गया और अपने घर को जाता है। जब दोनों बेटी महल पे चढ़ रही थी अपने पिताजी की गोद में आती है और अपने पिताजी को धीर बंधाती है लेकिन सजनों दोनों बेटियों को भाई के पास में ले गया। मैं भाई की हालत को जा करके देखा तो सारा शरीर कोडी हो गया हो गया। भाई से कहने लगा बोले तेरी ये हालत कैसे हो गई बोले पूछे ही में थे तेरी घरवाली तो आधी रात की निकल गई और मेरा शरीर सारा कोडी हो गया। लेकिन चंद्रबान मन में विचार करता है कि एक बोर्ड को पढ़ करके आया हूं मैं। भाई से कहता है एक गुरु आश्रम पे बोर्ड टका है और उसमें पढ़ करके आया हूं उस पर लिखा है कि कोडियों का कोड मिटे और पापियों का पाप किटे। आपको कोड को मिटा करके मैं वापस लेके आता हूं। लेकिन सज्जनों अब भाई को तो भाई लेकर के आता है और सज्जनों वो राजा का नौकर है उसका भी सारा शरीर कोडी हो जाता है। अब राजा नौकर को भी लाता है। अब मेन रेस कथा को यही जगह है तो सज्जनों भाई को तो भाई लेकर के आता है और उस नौकर को राजा लेकर के आता है। और देखो आगे क्या होता है क्या होता मेरे भैया और चंद्रबान समझावे भैया छोड़ नार का ये भैया और मारे लारे साले तो अब कोड कटा दू भैया अरे कबाने घड़ो घड़ो दुख पायो भैया और सूरपाल को चंद्रबान फिर गुरकुटिया पे भैया अरे कन्या की छोड़ गाड़ी गाऊं भैया अरे अब नौकर का हाल सुनाओ भैया अरे कवा का तन पे कोड चुतायो भैया और रानी होगी आंधी राजा दोनों कुमार भैया दोनों कुमार
चंद्रबान समझावे भैया छोड़ नार का हीरा, अरे हरे लारे चाले तो अब कोड कटा दू तेरा। बाने घणो घणो दुख पायो और सूरपाल को चंद्रबान फिर गुरकुटिया पे ले आयो। के नेहा की छोड़ अगाड़ी गाऊं, अरे अब नौकर का हाल सुनाऊं। बाके तन में कोड तो चायो और रानी होगी अंधी राजा दोनों को महा। ले आयो। भाई को लेकर के तो भाई आ गया, नौकर को राजा लावे लगा तो रानी ने बीच में हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज मेरा तो पेट को ही बच्चा गयो, अरे मैं आंखन से अंधी होगी और तो को ये नौकर की बड़ी चिंता पड़गी। मैं भी गुरु आश्रम पर लारे चलूंगी क्योंकि मेरे पुत्र के बिगर ये रंग महल अटारी और मेरे कोई काम की नहीं है। तो एक छोटी सी पंक्ति में रानी किस तरह से सवाल करती है, कैसे करते मेरे भैया? कि काई तो करूंगी धने जोड़ माया को भाई काई तो करूंगी धने जोड़ माया को रे लारे में भी चालू फिरना कट जाए पाप काया को, कट जा पाप काया को। काई तो करूंगी तो धने जोड़ माया को लार मैं भी चालू करना, कट जा पाप काया को, कट जा पाप काया को। रानी खेबा लगी काई तो करूंगी धन जोड़ माया को, अरे लारे में भी चालू प्रेरणा कट जाए पाप काया को। फिर एक दूसरी सवाल में पंक्ति में रानी किस तरह समझाती है, कैसे समझाते मेरे भैया? कि मोकू काई ठीक मारे काजल घाले गो आज खिजो थारे तो पाछे पाछे चालू रे चाल कर देख चाल को, चाल